नमस्कार, मैं डॉक्टर शाहाना मज़ुमदार हूँ और मैं आई केयर आई हॉस्पिटल के रेटिना विभाग की हेड हूँ। आज मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि डायबिटीज़ के होते हुए आँख में एक कॉम्प्लिकेशन होती है। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब भी हो सकती है, यानी कि ये ब्लाइंडनेस तक जाती है। लेकिन एक खुशखबरी है कि अगर इसके बारे में हमारी जानकारी हो, तो ये हम ऑलमोस्ट 100% बचा सकते हैं। अब कितने डायबिटिक्स हैं इंडिया में हम शायद जानते ही हैं। चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। एटलीस्ट 7-8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और उनमें से 1/3 को तो डेफिनेटली ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। अब क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आप सबको। डायबिटीज़ में जो हाई ब्लड शुगर रहता है, वो हाई रहते रहते हमारी खून की नलियों को धीरे धीरे ख़राब कर देता है। ये चीज़ पूरे बदन में हो रही होती है और आँख के पर्दे में होती है। खून की नलियाँ ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से वो लीक करने लगती हैं, जैसे कि किसी पाइप से पानी निकलने लगता है, या खून की नलियाँ बंद हो जाती हैं और वो ब्लड सप्लाई जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे पाती है। पर्दे में ये दोनों चीज़ों की वजह से तरह तरह के लक्षण होने लगते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? एक बात आप प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पर्दे में काफ़ी मात्रा में हो सकती है और ये भी हो सकता है कि हमें कोई भी सिम्टम्स ना हो, कोई भी लक्षण ना हो, क्योंकि लक्षण तब आते हैं जब पर्दे का छोटा सा मेन भाग इन्वॉल्व होता है। जब तक वो नहीं इन्वॉल्व होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये रेटिनोपैथी है और हम चाहते हैं कि हम पेशेंट्स को इस स्टेज में पकड़ के ट्रीट करें और विजन गिरने से बचाएं। तो ये कैसे किया जाए? तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर डायबिटिक को अपना पर्दा जांच करवाना चाहिए। कैसे? जिस दिन उनको डायबिटीज़ के बारे में मालूम पड़े, उस दिन से आरंभ करके हर साल उनको लगातार अपने पर्दे की चेकिंग करानी है और अगर विजन ठीक हो तो भी ये चेकिंग करानी है, ताकि हम आपका विजन ठीक रख पाए। अब ये किसको ज़्यादा होता है? किसको होएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी? सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कहते हैं हम लोग, ये है कि आपके कितने दिनों से आपको डायबिटीज़ है। अनफॉर्चुनेटली इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपके डायबिटीज़ का कंट्रोल। प्लीज़ कंट्रोल को क्या कहते हैं डायबिटीज़ में, इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए। इसको बढ़िया रखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ की जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ भी नहीं आएंगी। दूसरे रिस्क फैक्टर्स है हाई ब्लड प्रेशर रहना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना, अनीमिया होना, या कोई स्मोकिंग करे, या प्रेगनेंसी एक्सेट्रा, और भी छोटे मोटे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट ये सारे मेन हैं। अब मैनेजमेंट कैसे होती है इस बीमारी की? जैसे मैंने बोला, सबसे पहले इसको हमें टाइम पे पकड़ना चाहिए और ट्रीटमेंट के तौर पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमको लेजर्स करने पड़ते हैं रेटिना में, या आँख में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। ये दोनों को अगर हम लगातार टाइम पे करते रहें, पेशेंट टाइम पे आता रहे, तो भी हम ब्लाइंडनेस तो डेफिनेटली बचा सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं जब पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी हमें दिखती है, जैसे आँख की एंजियोग्राफी होती है, आँख के स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो कि आराम से ओपीडी में हो जाते हैं। तो एंड में आपको मैं कहना चाहूँगी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में अगर हम अपनी जानकारी बढ़ाएं तो हम ये बहुत ख़राब अंजाम वाली बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा है, हमें टाइम टू टाइम दिखाना है, हमें लक्षण के लिए वेट नहीं करना है, और डायबिटीज़ का कंट्रोल किसको कहते हैं, प्लीज़ इसके बारे में जानकारी बढ़ाएं। हम अक्सर पेशेंट से मिलते हैं जो जानते नहीं हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। आई एम श्योर अब आप लोग अगर समझ गए हैं तो ये विपदा से अब ज़रूर बच सकते हैं। थैंक यू।